गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्यारे बच्चों, आज हम लोग संस्कृत का क्लास 9 के चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 4 चतुर्थ पाठ, शीर्षक क्या है? कल्पतरु। अब यहाँ हम शुरू से समझने का प्रयास करें, इस पाठ में हम किस चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका शीर्षक क्या है? कल्पतरु। तरु का मतलब होता है वृक्ष, पेड़। ऐसा पेड़, ऐसा वृक्ष जो हमारे समस्त मनोकामनाओं का को पूर्ण कर दे। ऐसे खास वृक्ष का नाम कल्पतरु है। इस कहानी के माध्यम से इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि ये कल्पतरु का क्या महात्म्य है और इसका उपयोग किस प्रकार किया गया, सांसारिक भलाई के लिए, दुनिया की रक्षा के लिए, या खुद अपने निहित स्वार्थ के लिए। आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। यह पाठ बेताल पंचविंशति नाम का एक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन किया गया है। तो इस पाठ में शुरू करते हैं। प्रस्तुतो अयम पाठ बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रह संपादनम कृत्वा संगृहीतो अस्ति। यहाँ शब्द कुछ संयुक्त आए हुए हैं, उसको ध्यान दे दें। प्रस्तुता जोड़ अयम बराबर प्रस्तुतो अयम, यहाँ संधि किया हुआ है। दूसरा है प्रसिद्ध कथा संग्रहात। कथा संग्रह यानी कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। संग्रहात संग्रह से। किस संग्रह से? तो बेताल पंचविंशति नामक ग्रंथ के कथा संग्रह से। संपादनम कृत्वा, कृत्वा यहाँ ध्यान दें, क्री धातु है, कत्वा प्रत्यय है, यानी करके, संपादन करके। संगृहीतो, संगृहीतः जोड़ अस्ति, शब्द को यहाँ संधि जोड़ दिया गया है। संगृहीतोस्ति यानी संग्रहित किया गया है, इकट्ठा किया गया। अत्र मनोरंजक घटना भी विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। अत्र अव्यय है, अत्र यहाँ मनोरंजक घटनाओं से, विस्मयकारी घटनाओं से, ऐसा घटना जो विस्मयकारी का मतलब क्या हुआ कि हम एकदम एक्सक्लेमेटरी मोड में आ जाते हैं, अरे वाह क्या मजा आ गया, अरे ऐसा होता है, ये विस्मयकारी घटना है। तो मनोरंजक घटनाओं से, विस्मयकारी घटनाओं से जीवन मूल्य निरूपणम वर्तते। जीवन मूल्य का मतलब है लाइफ वैल्यू स्किल, कि हमारे जीवन का क्या वैल्यू है, हम अपने आप से क्या कर सकते हैं, दुनिया का हर एक कुछ काम कर सकते हैं, जो भी हम चाहे वो कर सकते हैं। ये हमारा कुछ जीवन मूल्य है। हमारा जन्म किस लिए हुआ, हम अच्छा कैसे बने, इसके बारे में सोचना, अच्छा बनना, यही हमारा जीवन यानी लाइफ वैल्यू है। तो जीवन मूल्यानाम निरूपणम वर्तते। कहाँ? कुत्र, कहाँ? प्रस्तुतो अयम पाठ, यह जो प्रस्तुत पाठ है इसमें अस्यां कथायाम पूर्व काल का, इस कथा के पूर्व काल से ही, जहां भी ता लगा हुआ तसिल प्रत्यय है, दरभंगा था दरभंगा से, अमेरिका था अमेरिका से, पूर्व काल था यानी पहले के समय से। एक स्वगृहोद्याने स्थित कल्प वृक्षेन जिमुत वाहन लौकिक पदार्थान नो याचते। यहाँ पर एक पात्र आते हैं, एक कैरेक्टर आते हैं, जिमुत वाहन। ये जिमुत वाहन जो है, इनके अपने घर के उद्यान में, बगीचे में, स्व यानी अपने, गृह जोड़ उद्याने, गृहोद्यान संधि है यहाँ पर, और मिल गया हो गया तुम संधि। तो अपने घर के उद्यान में स्थित, रुका हुआ था, अवस्थित था, कल्प वृक्षेन, कल्प वृक्ष से, जिमुत वाहन ने लौकिक पदार्थान, जो लौकिक पदार्थ होता है, लौकिक पदार्थ किसको कहते हैं? जो मेन मेड इक्विपमेंट हमारे सुख साधन के लिए है, गाड़ी, बंगला, हवाई जहाज, ट्रेन, बस, जो भी सुख साधन भौतिक जो भी होते हैं, रुपए पैसे, ये सारे, तो पदार्थान नो याचते, ये कभी याचना नहीं किए। याच मतलब मांगना, धातु है याच, कभी नहीं मांगते उस कल्प वृक्ष से, जबकि वो बुद्धवान जो चाहते वो कल्प वृक्ष को बोलते, वो कल्प वृक्ष को प्रदान करता। अपितु बल्कि सह संसारिक प्राणी नाम दुखानी अपाकरणाय वरम याचते। यहाँ शब्द है अपाकरण, अपाकरणम अर्थात दूरीकरणीय, दूर करने के लिए क्या मांगते हैं कि सांसारिक प्राणियों के दुखों से उसको दूर करने के लिए वरदान याचते, मांग लेते हैं।
कि हे कल्पवृक्ष, हमको ऐसा वरदान हुआ कि संसार में जितने भी जीव है ना, वो दुखी हो ही नहीं, सब सुख को देखे, यह याचना करते हैं। जबकि हम लोग क्या करते हैं, मेरे लिए थोड़ा सा कुछ करोड़ रुपया भेज दे, अच्छी सी गाड़ी, अच्छी सी बंगले, अच्छे से बैंक बैलेंस, स्टेटस, कुछ हमारे लिए दो चार देश उस रजिस्ट्री करवा दीजिए, बहुत कुछ अपने लिए मांग सकते थे वो। लेकिन वो नहीं, वो लोगों को, जो संसारिक प्राणी है उसको दुखों से दूर करने का वरदान मांगते हैं। यतो ही लोक भोग्या भौतिक पदार्था जल तरंगवत अनित्या सन्ति, क्योंकि यतो यानी जिससे, ये जो लोक व्यक्ति का भोगने वाला जो भी भौतिक चीज है, उसके बारे में, जो भौतिक पदार्थ के बारे में कहते हैं, जल तरंगवत, जैसे पानी का लहर है, अभी है वो कभी नहीं रहेगा। आप देखो पानी का लहर ऐसे आ रहा, फिर सामने प्लेन हो गया, यानी वो आया और गया। जल तरंगवत अनित्या सन्ति, नित्य यानी रेगुलर नहीं है, अनित्य अनरेगुलर है। हम अभी बहुत सुखी हो सकते हैं, बहुत पैसे वाले हो सकते हैं, कल वो के बहुत ही गरीब भी हो सकते हैं, बहुत ही खराब बुरा वक्त से भी गुजर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लोक भोग वाला यानी कुछ भौतिक चीज को उन्होंने नहीं मांगा। क्या मांगा? संसारिक प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगा। अस्मिन् संसारे, इस संसार में केवल परोपकार एवं सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस कहानी के माध्यम से जीमूतवाहन ने हमें बताया कि परोपकार एवं परोपकार ही, अब देखिए परोपकार, पर जोड़ उपकार, पर यानी दूसरे, उपकार समझ रहे हैं, हेल्प करना, दूसरे को हम किसी प्रकार से हेल्प करते हैं ना, बदले में कुछ लेते नहीं, वो परोपकार है। तो परोपकार ही सर्वोत्कृष्टम, सर्वोत्कृष्ट का मतलब है सबसे उत्कृष्ट, सबसे अच्छा, दुनिया का सबसे अच्छा चीज, चिरस्थायी तत्वम, तत्व अस्ति, अस्ति है। ये कहना किसका है? जीमूतवाहन महाराज का, इस कहानी के माध्यम से। कहानी शुरू होती है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। हिमवान यानी हिमालय को कहा गया, हिम का मतलब होता है अर्थ, आइस। तो हिमवान नाम का जो सर्वरत्न भूमि है, नगेंद्र यानी हिमालय, तस्य सानोह ऊपरी, सानोह यानी उसके चोटी, शिखर के ऊपर, विभाति कंचनपुरम नाम नगरम, उसके चोटी के ऊपर में एक नगर सुशोभित हो रहा था। विभाति सुशोभित होना, क्या नाम था? कंचनपुरम, कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित हो रहा था। कहां? नगेंद्र, उस नगेंद्र यानी हिमालय के, किसके? तो सनोह ऊपरी, उसकी चोटी के ऊपर, तत्र वहां, जीमूतकेतु इति श्रीमान विद्याधर पति वसति अस्म। उस कंचनपुर नगर में जीमूतकेतु नाम के श्रीमान विद्याधर पति, उनका विशेष टाइटल है यहाँ पे, वसति अस्म, वसति रहता है, अस्म लगा के पास्ट बना दिया जाता है, भूतकालिक क्रिया बनता है। वसति अस्म यानी रहा करते थे। तस्य गृहोद्यान में, उनके घर के उद्यान में, बगीचे में, कुल क्रमा आगत, कुल यानी वंश, क्रम यानी सीरियली, दादाजी से पिताजी को, पिताजी से पुत्र को, तो कुल क्रमा आगत, अपने वंश से प्राप्त आए हुए, कल्पतरु स्थित, उनके उद्यान में एक उनके पूर्वज से प्राप्त एक वृक्ष था, जो कल्पतरु का वृक्ष था, वो उन्होंने नहीं अर्जित किया था, उनको पूर्वजों से प्राप्त था। स राजा जीमूतकेतु तम कल्पतरु आराध्य, वो जो राजा जीमूतकेतु है, उस कल्पतरु वृक्ष को आराध्य है, यानी पूजा करके, आराधना करके, तत्प्रसादात, उसके कृपा से, चौबोधिसत्वांश संभवम जीमूतवाहनम नाम पुत्र प्राप्त, उस वृक्ष का साधना किए, तपस्या किए, और उससे उनको बोधिसत्व का यानी भगवत अंश कृपा का प्राप्त हुआ, जिसके कारण जीमूतवाहन नाम का पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। हम लोग जीमूतवाहन का कथा सुनते हैं, हमारे मिथिलांचल में एक पर्व आता है ट्रेडिशनल, जितिया, यह कहानी वहां से रिलेटेड है, वही जीमूतवाहन जी हैं। तो अब आ गया है, स जीमूतवाहन महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी, वो जो उनका बेटा था, इनका बेटा था ये जीमूतकेतु का बेटा, का नाम क्या है? जीमूतवाहन। ये जीमूतवाहन कैसे हैं? महान दानवीर, और
सर्वभूता अनुकंपी, जितने भी जीव है ना सब में अपने जैसा समझने वाला, हाँ इसको भी कष्ट होता होगा, हमको कष्ट हुआ तो इसको भी होता होगा, ऐसा दयावान और अभवत हुए थे। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च पीडितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तः। उनके इस गुण से प्रसन्न होकर उनके जो पिताजी के सचिव थे यानी मंत्री थे, सेक्रेटरी सब थे, वो सब राजा को बोले कि सर इनको आप युवराज बना दीजिए, जो युवराज हो देंगे वही तो भविष्य में महाराज होंगे, तो इनको युवराज बना दीजिए। अब ये युवा हो गए, जब वो युवा यौवन को प्राप्त कर लिए तो उनको युवराज के पद पर अभिषिक्तवान आसीन कर दिया। कदाचित हितैषिणः पितृमंत्रिणः यौवराज्ये स्थितम तम जिमुतवाहनम उक्तवन्तः। अब कुछ जो हितैषी थे राजा के, जो कुछ सलाहकार होते हैं, तो युवराज बन गए, तो इनके जो सेक्रेटरी बने सचिव, जो इनके हितैषी हैं, इनको उन्होंने कहा, क्या कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति। अरे युवराज ये आपके उद्यान में ये जो कल्पतरु है ना ये है, सौ तब सदा पूज्य, वह जो है आपके द्वारा, तुम्हारे द्वारा हमेशा पूज्य होना चाहिए, इसका पूजा करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वृक्ष है, साधारण वृक्ष नहीं समझ रहे हैं, इसको परिचय करवा रहे हैं जिमुतवाहन को। अस्मिन् अनुकूले स्थितः सती सक्रोप अस्मान बाधितुम न शक्नुयात्। अब यहाँ पर बोलते हैं कि ये यदि वृक्ष आपको इसका पूजा करेंगे तो ये यदि आपका अनुकूल रहेगा तो सक्रोप, सक्र कहते हैं इंद्र को, स्वर्ग के देवता इंद्र, तो इंद्र भी अस्मान, हम लोगों को, अस्मत् का शब्द है, याद कीजिए अस्मत् के शब्द में हम आवाम वयम माम आवाम अस्मान, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यानी हम लोगों को वादितुम रोकने के लिए न शक्नुयात् नहीं रोक सकते, यानी यह यदि पेड़ हमारे फेवर में रहेगा, हम जो मांगेंगे वो देगा, तो इंद्र भी हमें किसी प्रकार का बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये तक आकर्ण्य, आकर्ण्य का मतलब होता है सुनकर, यह सब सुनकर जिमुतवाहन और चिंतन, यह सुनकर जिमुतवाहन सोचने लगा, अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्याम पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम। इस प्रकार का जो अमर पादप यानी पौधा प्राप्यापि, प्राप्त करते हुए भी, पूर्वैः पुरुषैः हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, अस्माकं तादृशम फलम किमपि न प्राप्तम, हमारे जैसा, जैसा फल हम सोचते हैं मन में, जो हम इससे ये मांगे ये कर सकते हैं, ऐसा क्यों नहीं प्राप्त किया। किंतु केवलम कैश्चित कश्चित देव कृपणैः कश्चिदपि अर्थार्थितः, कोई कंजूसी से सिर्फ अपने लायक जितना भी धन चाहिए उतना ही मांग लिया, कुछ कंजूसी से जो सुख साधन चाहिए अपने राज्य के फायदे के लिए, देश के फायदे के लिए उतना ही मांग लिया, ये तो कंजूसी हुआ भाई, पूरी दुनिया के लिए क्यों नहीं किया, ऐसे उनके मन में विचार आ रहे हैं। तद अहम, अब तद अहम को संधि विच्छेद करें तब तो जोड़ अहम, यहाँ व्यंजन संधि के नियम से तो का द हो गया, तो इसलिए मैं अस्मात् कल्पतरो अभिष्टम साधयामि, इसलिए हम जो है ना इस कल्पतरु से अपने अभिष्ट यानी डिजायर, जो हम इच्छा कर रहे हैं, हमारे मन में जो थॉट्स है उसके लिए साधना करूंगा। इति एवं आलोच्य सह पितु अंतिकम अगच्छत्, यह सब कुछ देख सुनकर वो पिता के महल के अंदर में आए। आगत्य च सुखमासीनः पितरम एकांते न्यवेद्य, जब वो पिता के कक्ष में आ गए, कमरे में आ गए, तो वो पिता को सुखमासीनम यानी पूरे आराम से बैठ करके एकांत में न्यवेद या रिक्वेस्ट किए, निवेदन किए, तात त्वं तु जानासि यदि अस्मिन् संसार सागरे आशरीर इदं सर्वं धन लीचवत् चंचल, कि पिताजी आप तो ये जानते हैं कि इस संसार में हमारे शरीर सहित जो भी चीज है दुनिया में सब ये वीचवत, वीचवत का मतलब है कि समुद्र के किनारे में पानी के लहर जो आते हैं ना, इंग्लिश में शब्द भी यूज होता है, प्रयोग होता है, बीच पड़ जाते हैं। हम कोई समुद्र के किनारे महाराष्ट्र मुंबई में जाते हैं, बहुत सब बीच जुहू चौपाटी जाते हैं, बीच पड़ जाते हैं, यानी समुद्र बीच, समुद्र की तट जल के तरंग जहां पर आते हैं वो ऐसा चंचल है कि ये पानी आया और फिर वापस चला गया,
रुकता नहीं है। एका परोपकार एव अस्मिन संसारे अनस्वरः। एक परोपकार ही ऐसा है जो इस संसार में अनस्वर है। नश्वर यानी जो नष्ट होने वाला, जैसे हमारा शरीर ये नश्वर है, लेकिन हमारे द्वारा किया गया कोई उपकार, कोई कल्याण, वो अनस्वर है। तो इस संसार में परोपकार एव अनस्वर, परोपकार ही अनस्वर है। यो, यो मतलब जो, युगांतर पर्यंतम, युगों के पर्यंत, देखो वर्षों मिलाकर के एक युग बनता है, तो कहता है युगों युगों तक पर्यंत यश प्रसूते, जो हमारे यश को फैलाता है, प्रसूते फैलाता है। तद अस्माभि ईदृशम कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तब हम इस प्रकार के जो मूल्यवान कल्पतरु है, जो दुनिया का कुछ भी दे सकता है, उसको हम कैसे, किमर्थम, किस लिए रक्षा करते फिर रहे हैं? अरे ये तो खुद इसको जो मांगो, बोलो कि ऐसा आप चीज दो हमको जो हमको आप सहित पूरे दुनिया का रक्षा कर सके, तो वो भी दे देगा। तो हम लोग इसको रक्षा करने में इतना गार्डन, सेना, सिपाही, मिलिट्री फोर्स लगाए हैं, क्यों लगाए? ऐसा बात अपने पिता को, यानी कौन, जीवितवाहन कह रहा है। किनको कह रहा है? जीवितकेतु को। जीवितकेतु तना का राजा है, हिमालय पर रहने वाले, कंचनपुर नाम नगर का। ये कहानी यश्च पूर्वेरयम मम मम इति आग्रहेण रक्षिता। अरे इस पेड़ के बारे में, ये कल्पतरु को पूर्व में, पहले, जैसे आपके पिताजी, दादाजी थे, परदादाजी थे, मम मम, मम मतलब मेरा, अस्मत् शब्द का षष्ठी विभक्ति एकवचन है, मम आर्यो अस्माकं, यानी मम मम, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा आग्रह करके रक्षित किए इस वृक्ष को, कि दूसरे कोई नहीं मांग सकता, सिर्फ मैं ही मांग सकता हूं, मैं ही आराधना कर सकता हूं। ते इदानीं पुत्र कथा, वो लोग जो मेरा मेरा करते हुए आए थे, दादा परदादा, उनके पिताजी, वो इदानी नहीं, यानी अब पुत्र कथा कहां चले गए वो लोग? क्यों नहीं रहे संसार? इसलिए नहीं रहे, वो नश्वर थे, जो जन्म लेता है वो मर जाता है, लेकिन ये वृक्ष तो है। तेषाम कश्यायम, अरे उनका यह क्या कर दिया ये वृक्ष? अस्य वा केते, या वा का मतलब होता है और, या उनके लिए और क्या क्या सब कर पाए, यानी इस ऐसा वृक्ष रहने पर उनके पूर्व, अपने पूर्वजों के बारे में अपने पिता को समझा रहे हैं, कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उनको कोई याद कर रहा है, या वो सदा के लिए जीवित हैं, वो हम लोग के पास रहते, वो कहां चले गए, क्या हुआ उनका? तस्मात्, इसलिए, परोपकारैक फल सिद्धये त्वत् आज्ञया इमं कल्पपादम आराधयामि। हे पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो हम परोपकार के लिए, हम परोपकार चाहते हैं, दूसरे का उपकार करना चाहते हैं, इस सिद्धि के लिए हम कल्पपाद का, पाद यानी वृक्ष, कल्पपादम यानी कल्प वृक्षम, आराधयाम, आराधना करता। पिताजी का आदेश ले लिया। अथ पिता तथा इति अभ्यनुज्ञातः स्वजिमुतवाहनम कल्पतरुम उपगम्य उवाच। इस प्रकार पिता से आज्ञा लेकर के जिमुतवाहन कल्पतरु वृक्ष के उपगम्य, उपजोड़गम जोड़ लिया प्रत्यय, उपगम्य पास में जाकर उवाच कहा, देव, इसको कह रहा देव, कल्पतरु वृक्ष को, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अभिष्टाः कामाः पूरिता। हे भगवान, आपने पहले से, हमारे पूर्वजों के टाइम से ही सभी अभिष्ट, जो भी कुछ चाहने वाले काम है, उसका आपने पूरित किया है। तब तुम, तब मम एकम काम है पूरा, तब मेरा एक कामना पूरा कर दीजिए देवता। यथा पृथ्वीम और दरिद्राम पश्यामि तथा करोति देव। ये देव, ऐसा हमारा कामना है, इस धरती पर कोई दरिद्र रहे ही नहीं। जो इस धरती पर है मनुष्य, वो दरिद्र न रहे, और दरिद्राम पश्यामि, मैं ये देखना चाहता हूं, मैं देखता हूं कैसा, और दरिद्र रहे, ऐसा मेरा कामना है। एवं वादिनी जीवितवाहने त्यक्त सुत्या एषो हम यतोस्मि इति वाक् तस्मात् तरुः। और बोलता है ये जीवितवाहन कि आज से मैं क्या कर रहा हूं कि त्यक्त त्वया, आपको, आपका हम यहां से अपने गृह उद्यान में, जो हमारे गार्डन में है ना, यहां से हम त्याग करते हैं, हटाते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर कोई दरिद्र न रहे, ऐसा। इति वाक् तस्मात् तरुः। यह वाक्य समाप्त हुआ और वहां से
रिजेक्ट किया, गैप हो गया, चला गया। जीवित वाहन ने दुनिया के लिए क्या किया? वो काम किया कि आज तक हम लोग उनको याद कर रहे हैं कि जीमुत वाहन, जो जीमुत केतु के पुत्र हैं, उन्होंने अपने लिए नहीं कुछ मांगा, वो तो एक राज परिवार में थे। पूरी दुनिया, धरती पर रहने वाले लोग के लिए बोले इनके पास दरिद्रा नहीं होना चाहिए। दरिद्रा का मतलब वो होता है जिसको खाने के लिए भी दाने नहीं। दरिद्र का मतलब वो नहीं होता है कि हम करोड़पति नहीं है, लाखपति हैं, वो दरिद्र नहीं हुआ। जिसके पास इतना भी पैसे नहीं है कि वो भोजन कर सके, वो दरिद्र। तो दुनिया में कोई ऐसा नहीं हो। छनेन चौसौ कल्पतरु दिवम समुत्पत्य भुवि तथा वसून अवर्षत। तुरंत उसके बाद क्या घटना होता है कि क्षण में वह कल्पतरु दिन में समुत्पत्य भुवि तथा वसून अवर्षत, पूरा वर्षा करने लगा धन का पूरी धरती पे। जिसको कपड़ा चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए, जिसको जो चीज चाहिए, बारिश होने लगी, पास में आने लगी सीधा। यथा न कोपी दुर्गति आसी, जिससे कोई भी दुनिया में बुरी स्थिति में उस समय नहीं रहा। ततः तस्य जीमुत वाहनस्य सर्व जीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम। तब से जीमुत वाहन का पूरी दुनिया में यश प्रतिष्ठा बढ़ गया, फैलता चला गया। यह कहानी समाप्त होती है। जो आपका ये चैप्टर था कल्पतरु, कल्पतरु में हमने क्या देखा कि यह बेताल पंचविंशति नाम के कथा संग्रह से लिया गया है। और इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? यहाँ पर कैरेक्टर है जीमुत केतु पिता है, जो कहाँ रहते हैं? कंचनपुर नाम के नगर में। कहां पर? तो नगेंद्रस्य सानो ऊपरी, हिमालय के ऊपर में चोटी पर रहते हैं, जिसका नाम कंचनपुर नगर है। और उनके पुत्र होते हैं जीमुत वाहन। जब वो युवा होते हैं, युवराज बनाते हैं। उनके आंगन में, उनके कोर्टयार्ड में, उनके बगीचे में कल्पतरु का वृक्ष है। पिता से आज्ञा लेकर वो वृक्ष से कामना करते हैं कि वृक्ष, आपने हमारे कुल वंश में जो भी कुछ चाहा उसको दिया, मैं ये चाहता हूं धरती पर कोई भी दरिद्र न रहे। और इस प्रकार उन्होंने कल्पवृक्ष के अपने जान से त्याग किया। और कल्पवृक्ष क्या करता है? दिन में ही पूरे धनों का वारिस ऐसा करता था जिसको जो भी जरूरत हो, धरती से दरिद्रा उस टाइम खत्म कर दिया। हम लोग मानव क्या कर रहे हैं? इस कहानी से प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें उपकार करना चाहिए। हमारे पास जो है हम उसमें संतुष्ट होकर जो दूसरे के लिए कर सकते हैं वो चीज हमें करनी चाहिए। परोपकार। देखो, एक बहुत बड़े विद्वान हुए यहाँ व्यास मुनि, उन्होंने क्या लिखा? 18 पुराण लिखा। बोला अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। 18 पुराण लिखने के बाद क्या कहते हैं? परोपकार करना ही पुण्य है, और किसी को किसी प्रकार हर्ट करना, दुख पहुंचाना ही पाप। यह आज की क्लास में आपका कक्षा क्लास 9 में कल्पतरु चैप्टर था। फिर नेक्स्ट वीडियो में